Hello everyone. Today we will study about the Unit 4 stability testing of herbal medicines. Stability study is a routine procedure that ensures maintenance of herbal medicines safety, efficacy and quality throughout the shelf life. Stability study should be performed on at least 3 production batches of the herbal products for the proposed shelf life, which is normally denoted as long term stability. It is performed under नेचुरल एटमॉस्फेरिक कंडीशन. मीन्स इसमें कभी भी स्टेबिलिटी स्टडी अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एक 3 प्रोडक्शन बैचेस पे परफॉर्म करनी चाहिए. और इसमें और उसमें जब भी परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन को मेंटेन होनी चाहिए. देन दी नेक्स्ट वन इज़ दी फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द हर्बल मेडिसिन्स. As there are total 5 types of the factor. First one is the physical instability, second one is chemical instability, third one is environmental condition, fourth one is variability in the complex mixture, fifth one is drug interaction, deterioration, decomposition during storage. We will begin with the first, that is physical instability. In this, herbal medicines are usually susceptible to physical instability. It is due to the presence of impurities and reaction with container. Microbial contamination and insect feeding affect the secondary metabolites and chemical composition of the plants. Volatile components of herbal medicines have the problem of volatility and decreasing activity during storage for a long time. फिज़िकल इंस्टेबिलिटी मीन्स क्या होता है, वो फिज़िकली इनस्टेबल होता है, मीन्स स्टेबल नहीं रहता. तो इसमें बताया गया है कि ना हर्बल मेडिसिन जो भी होते हैं वो ससेप्टेबल होता है फिज़िकल इंस्टेबिलिटी के लिए. क्यों होता है? क्योंकि एक तो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है या फिर उनका जो रिएक्शन है हर्बल मेडिसिन का, या फिर जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं उनका रिएक्शन जो है कंटेनर के साथ हो जाता है, उसकी वजह से ये फिज़िकली इंस्टेबल हो जाता है हर्बल मेडिसिन. और एक माइक्रोबियल कंटामिनेशन की वजह से हो सकता है, या फिर इंसेक्ट का जो इंसेक्ट फीडिंग जो कि अफेक्ट कर देता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को, या फिर जो केमिकल कंपोजिशन जो प्लांट्स के अंदर होंगे उसकी वजह से भी फिज़िकल इंस्टेबिलिटी होती है. और लास्ट जो है वो क्या है, वोलाटाइल एक्टिव कंपोनेंट्स की वजह से भी हो सकती है. और उसकी वजह से क्या है, एक तो उनका जो स्टोरेज शेल्फ लाइफ जो भी होगा किसी भी प्रोडक्ट का वो डिक्रीज़ हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज़ दी chemical instability. So, in this, the herbal drugs are subjected to degradation during storage by hydrolysis, oxidation, crystallization, emulsion, breakdown, enzymatic deterioration, and chemical reaction with the additives and excipients. And next point is temperature. As the rate of degradation of the chemical increases, with that the temperature also increases. That is why tropical area must be taken in consideration during preparation of the formula of the herbal preparation. Moisture absorbed on the surface of solid drug will increase the rate of decomposition. मॉइस्चर जो भी एब्जॉर्ब होता है सरफेस पे वो क्या है, डिक्रीज़ कर देता है डिकम्पोजिशन का ड्रग के. हाँ, okay, sorry, it will increase the moisture absorbed onto the surface of solid drug will increase the rate of decomposition. मीन्स टेम्परेचर भी इंक्रीज करने का काम करता है और मॉइस्चर भी इंक्रीज करने का. 2 पॉइंट्स हो गए इसके अंदर. द फोर्थ पॉइंट इज दी मीन्स स्टार्टिंग वाला जो हर्बल ड्रग का हमने देखा था कि वो सब्जेक्टेड रहते हैं डिग्रेडेशन. मीन्स ये डिग्रेडेशन किसकी वजह से हो सकता है, एक तो स्टोरेज में भी कोई भी डिग्रेडेशन होता है, किसकी हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, ऑक्सीडेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इमल्शन के ब्रेकडाउन. मीन्स इमल्शन ऑयल एंड वाटर फेज का जो भी है फेज इन्वर्जन या कुछ भी ब्रेकडाउन हो जाए उनके बीच में. देन एंजाइमेटिक डेट्रियोरेशन या फिर केमिकल रिएक्शन जो एडिटिव्स और एक्सिपिएंट्स इनकम्पेटेबल हो तो उनकी वजह से भी हो सकता है. तो फर्स्ट पॉइंट ये था. सेकेंड
सेकंड हमने टेम्परेचर देखा, थर्ड मॉइस्चर का देखा, फोर्थ इज इट माइट बी ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ एनी एंजाइम्स इन द प्रोडक्ट विच में इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल डिग्रेडेशन, ये फोर्थ, एंड द फिफ्थ वन इज द लाइट. So many chemical reactions induced by exposure to light of high energy, oxidation of volatile oil, fixed oil take place, and the substance become colored. सो हेयर देर आर दी, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था. पहले एक तो डिग्रेडेशन होता है स्टोरेज पे, उसके अंदर हमने कुछ डिफरेंट पॉइंट्स पढ़े थे. दैन टेम्परेचर, और फिर मॉइस्चर, फिर एक एंजाइम की वजह से हो जाता है, और फिर लास्ट वन इज द लाइट. ये सारे पॉइंट्स हमने केमिकल इंस्टेबिलिटी में देखे हैं. नाउ वी विल बिगेन विद द नेक्स्ट, दैट इज़ द इन्वायरमेंटल कंडीशंस. सो ये मतलब स्टेबिलिटी जो है वो किसकी वजह से अफेक्ट हो रही है. इट मे बी ड्यू टू द इन्वायरमेंटल कंडीशंस, लाइक वी कैन से एल्टीट्यूड हो गया, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल, स्टोरेज कंडीशन, एज वेल एज डिफरेंट हार्वेस्टिंग प्रोसीजर्स, time and method of collection, manufacturing processes like we can say selecting, drying, purifying, extracting, and genetic variability. ये सारी हैं, these all can create the variability in the product quality, stability and in concentration of active constituent. मीन्स ये सारे फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी को. ये सारे फैक्टर्स के एग्जांपल हमने इन्वायरमेंटल कंडीशन में पढ़े. क्रिएट करता है वेरिएबिलिटी, एक तो हमने देखा. इसकी वजह से ये क्या करेगा, वेरिएबिलिटी मीन्स वेरिएबल है उसके अंदर क्वालिटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ सकता है, या फिर उसके स्टेबिलिटी में चेंजेस आ सकते हैं, अफेक्ट करेगा या फिर अल्टर कर सकता है उसके स्टेबिलिटी को, या फिर उसके अंदर जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को. ये सारे हमने इन्वायरमेंटल कंडीशन में देखे. फोर्थ देखते हैं, दैट इज ए वेरिएबिलिटी इन द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स. In this, the herbal formulations are the complex mixture of different components obtained during the extraction process. Each component has variable, like for example, has variable like that is the shelf life, activity, concentration, and consistency. It creates a problem during storage conditions determination, as it is not easy to determine the stability of final herbal preparation based on the activity and stability profile of a single component. मीन्स इसमें हम लोग प्रॉब्लम क्या होता है, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि जो भी स्टोरेज कंडीशन को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकता. मीन्स इसमें जो है हम लोग स्टेबिलिटी को जो इजीली डिटरमाइन नहीं कर पाते, उसके एक्टिविटी या उसके स्टेबिलिटी प्रोफाइल को देख के उसके किसी भी एक कंपोनेंट के बेसिस पे हम लोग उसको स्टेबिलिटी से ऐसे डिटरमाइन नहीं कर पाते. दिस इज़ क्योंकि इसमें जो मिक्सचर जो भी होता है ना वो वेरिएबल होता है. लाइक हमने देख लिया हर एक कंपोनेंट जो है ईच कंपोनेंट हैज़ वेरिएबल. यहाँ पे हमने पढ़ा था शेल्फ लाइफ हो गया, एक्टिविटी, कंसिस्टेंसी एंड कंसंट्रेशन की वजह से, और उसकी वजह से वो प्रॉब्लम करता है कि हम लोग उसको डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं उसके स्टोरेज कंडीशंस ईजिली, और उसके बाद वो प्रॉब्लम कर देता है. मीन्स इट विल बी डिफ़िकल्ट और वी कैन से नॉट ईजी टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट या फिर प्रिपरेशन. ये सब हमने देखा वेरिएबिलिटी इन द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर. नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ, दैट इज द ड्रग इंट्रैक्शन एंड deterioration, decomposition during storage. In this, the moisture content above the critical value and growth of microorganism in natural products can cause the interaction of active components with the packaging material. Interaction of active component with the other ingredients of formulation such as additive can also cause alteration in the novel drug activity. ये सारा हमने किस में देखा, इसमें क्या है, ड्रग के इंट्रैक्शन की वजह से भी वो उसका इम्पेक्ट हो सकता है स्टोरेज या फिर स्टेबिलिटी पे हो सकता है. लाइक मॉइस्चर कंटेंट है या फिर जो भी पैकेजिंग मटेरियल है उनके वजह से भी हो सकता है, या फिर जो भी ग्रोथ हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल प्रोडक्ट में, या फिर एडिटिव्स जो है अल्टर कर सकते हैं किसी ड्रग की एक्टिविटी को.
Next is the role of the markers in determining the stability of herbal drugs. Markers क्या होते हैं? Markers are chemically known compounds which may or may not have the therapeutic effect. They are used to calculate the quantity of herbal medicinal ingredients in herbal medicinal products. Okay, ये हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? कैलकुलेट करने के लिए क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट होती है हर्बल मीन्स डिटरमाइन करते हैं कितने क्वांटिटी मतलब हर्बल मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट के अंदर. ओके, मीन्स इंग्रेडिएंट कितना प्रेजेंट है प्रोडक्ट के अंदर वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. और इसमें एक तो ये थेरेपेटिक एक्टिविटी देता है नहीं देता, मे और मे नॉट हैव, ऐसा है इसके अंदर. एंड इट इज़ ए केमिकली नोन कंपाउंड. ओके, नेक्स्ट इज दी it is important to isolate and structurally elucidate chemically defined substance in plants, drugs, or drug preparation so that they can be used as markers that not only help to understand the active principle of herbal drugs, it also not only enhance the uh, analytical uh, quality control. And next is the analytical methods to determine the stability of herbal products. Like we can say there are many other methods like HPLC, gas chromatography, TLC. Then we can say quantitative determination by the UV spectroscopy. Then or a combination of HPLC and GC are mainly used for the identification and purity testing as well as the detection of single compound for the assay. Next is the quality assurance. सो क्वालिटी एश्योरेंस मीन्स हम लोग किसी भी प्रोडक्ट की एश्योर करते हैं क्वालिटी को या फिर इंश्योर्स दी क्वालिटी ऑफ दी कि वो प्रोडक्ट अच्छा हो. क्वालिटी एश्योरेंस इज़ ए quality assurance testing an activity which ensures that organization is providing best quality best possible product to the customers. बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स मीन्स ये एश्योर करता है कि मीन्स इनका काम क्या होता है या फिर ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक अच्छा प्रोडक्ट देगा उनके कस्टमर्स को. इट जनरली ये जो है फिर सिंपल है कि ये फोकस करेगा कि जो भी प्रोडक्ट डिलीवर हो वो अच्छे से डिलीवर हो जाए कंज्यूमर्स को. QA दैट इज़ इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है यहाँ पे. QA दैट इज़ द क्वालिटी एश्योरेंस मेनली फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द प्रोसेसेस टू डिलीवर क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू द customer. And an organization has to ensure that the processes are efficient and effective as per the quality standard defined for products. Quality assurance has a defined cycle. इसके जो डिफाइन साइकिल होती है उसको हम लोग PDCA कहते हैं. PDCA जो होता है प्लान डू चेक एक्ट साइकिल या फिर इसको डीमिंग साइकिल भी कहा जाता है. इसके 4 फेजेस होते हैं. पहले फेज़ के बारे में कहते हैं प्लान होता है. प्लान में क्या होगा, these are the phases of the QA, that is a plan. Organization should be plan and establish the process related objectives and determine the processes that are required to deliver a high quality end product. डू मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डू मीन्स करो या फिर करना, काम करना, ऐसा होता है ना. डू मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कोई ना कोई चेंजेस करेंगे उस प्रोसेस के अंदर. डू चेंजेस एंड इसमें क्या होगा डेवलपमेंट करेंगे या फिर किसी भी प्रोसेस को हम टेस्ट वगैरह करेंगे. हम चेक जो है दैट इज़ दी मॉनिटरिंग करेंगे. चेक मीन्स देखना, मॉनिटर करेंगे. पहला मॉनिटर करेंगे प्रोसेसेस को, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और चेक करेंगे कि वेदर इट मीट्स दी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव मीन्स जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है वो उसको उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, या फिर चेक करेंगे कि वो वेदर इट मीट्स दी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव. इम्प्लीमेंट एक्शन that are necessary to achieve improvements in the processes.
तो ये 4 पॉइंट्स हमने देखे। प्लान, डू, चेक, एक्ट। प्लान में हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्लान होगा, मीन्स वो लोग प्लान करेंगे और फिर उसके बाद जो भी इस्टेब्लिश करेंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स और डिटरमाइन करेंगे कि जो प्रोसेस है वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दें। एंड डू में हम लोग क्या करेंगे, दैट इज़ डेवलपमेंट होगा, टेस्टिंग होगा एंड कुछ चेंजेस करेंगे प्रोसेस में। चेक में क्या होंगे, मॉनिटर करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे, चेक करेंगे। एंड द एक्ट में क्या होगा, एक्ट अचीव करेंगे उस प्रोसेस में। जो भी यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे एक्शंस जो हमें नेसेसरी हो अचीविंग द इम्पोर्टेंट फॉर अचीविंग द इम्प्रूवमेंट। IMP का यहाँ पे मतलब इम्प्रूवमेंट है, ना कि इम्पोर्टेंट। ओके, मेक श्योर दैट IMP मीन्स इम्प्रूवमेंट लाने के लिए प्रोसेसेस में। ओके, एक्ट करेंगे। देन द नेक्स्ट वन इन दिस इज द सिस्टम ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस सुटेबल टू द मैन्युफैक्चर, MFG मीन्स मैन्युफैक्चर ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट शुड इंश्योर दैट। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, पहले देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर डिजाइन एंड डेवलप्ड in compliance of the requirements of GMP including GLP and GCP. Second one is the production and quality control operation are properly documented. Managerial responsibilities are specified under job in the job description. Fourth, arrangements should be made for the manufacturing, supply and use of correct starting and packaging material. There should be proper quality control on raw material, intermediate, bulk, product bulk, packaging material. Calibration and validation are carried out. Finished products are properly processed and checked. 8. Test every production batch. 9. Satisfactorial facilities to ensure the safety, quality, efficacy of the product. SEQ होगा ना तो समझ जाना वहाँ पे सेफ्टी, इफिकेसी और क्वालिटी है, शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है मैंने। 10th one is the system for approval changes may have an impact on product। ठीक है, जो भी सिस्टम में अप्रूवल चेंजेस, कोई भी चेंजेस होगा उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हो जाएगा प्रोडक्ट पे। ठीक है, डेविएशंस आर डेवलप, रिपोर्टेड एंड इन्वेस्टिगेटेड। प्रोसीजर फॉर सेल्फ इंस्पेक्शन। ये सारे 12 पॉइंट्स हमने किस में देखे कि जो इंश्योर करता है ये सारी चीज़ें जो है, जो भी सिस्टम होगा क्वालिटी एश्योरेंस को सुटेबल टू द मैन्युफैक्चर ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें उसको इंश्योर करनी पड़ेगी अगर कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है तो। Then the quality assurance in production consists of the following steps. First one is the general requirement. Second one is the prevention of cross contamination and bacterial contamination in production. Third one is the processing operation. Fourth one is packaging operation. जनरल रिक्वायरमेंट्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा कि हैंडलिंग कैसे होगा प्रोडक्ट का, या फिर जो भी मटेरियल्स है, सच एज उन्होंने एग्जांपल दिया है, सच एज रिसिप्ट सैम्पलिंग। देन स्टोरेज शुड बी डन इन अकॉर्डेंस विद ए रिटर्न प्रोसीजर। जो भी रिटर्न प्रोसीजर होगी उसके अकॉर्डिंग हमें उसको स्टोरेज करना है। नेक्स्ट वन इज़ दी prevention of cross contamination and bacterial contamination in products. Protective clothes are worn provided with appropriate airlock and pressure differentials. Next one is the processing operations. इन दिस द इंटरमीडिएट एंड बल्क प्रोडक्ट्स, इसमें क्या क्या है प्रोसेसिंग में क्या क्या होगा, एक तो इंटरमीडिएट एंड बल्क प्रोडक्ट्स होगा। एंड इन प्रोसेस कंट्रोल एंड इन्वायरमेंटल कंट्रोल। पैकेजिंग ऑपरेशन, फीलिंग, सीलिंग, प्रिंटिंग, एम्बोसिंग शुड बी डिस्टिंक्ट एंड रेजिस्टेंट टू फेडिंग और इरेजिंग। क्वालिटी ऑडिट, it is a process of regular examination of a quality system carried out by an internal or external quality audit or an audit team. It helps to determine if the pharmaceutical industry complies with the defined quality system processes and can involve procedural or result based assessment criteria. Quality audit consists of preparing a list of items, procedure, equipment, setup,
setups, quality records, then management, etc. Second one is the check-in and going to the area responsible for these items for an actual check or audit of these items. Next one is the इट कंसिस्ट हो गया. देन इसका जो टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं. देन हमने देख लिया प्रोसेस होता है, प्रोडक्ट हो गया, सिस्टम हो गया. नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर दिस इज दी देर आर दी 5 ऑब्जेक्टिव है. पहले तो ये डिटरमाइन करेगा टू डिटरमाइन दी कंफॉर्मिटी और दी नॉन कंफॉर्मिटी फॉर द क्वालिटी सिस्टम, टू डिटरमाइन दी इफेक्टिवनेस ऑफ दी इम्प्लीमेंटेड क्वालिटी सिस्टम, प्रोवाइड एन ऑडिट टीम विद एन opportunity to improve quality system. Fourth one is to meet the regulatory requirements. Fifth one is to permit listing of audited organization in a register. नेक्स्ट वन इज़ द स्टेप्स टू परफॉर्म ए क्वालिटी ऑडिट. प्लान एंड प्रिपेयर करना पड़ेगा हमें, फिर अरेंज करना पड़ेगा उसको, अनाउंस करेंगे जो भी ऑडिट है, और अरेंज एंड अनाउंस फॉर द ऑडिट. Third one is to arrive at the site of the audit, meet people and explain the purpose. Fourth one is to perform a quality audit. Fifth one is the informal oral report finding. Sixth one is a formal report with recommendation. Seventh one, that is finally to follow up the deficiencies. Some of the SOP for, that is standard operating procedure for the auditing. Every pharmaceutical company, जो हर एक कंपनीज होती है वो प्रिपेयर करती है उनका एक SOP फॉर ऑडिटिंग, जिसमें ये इंक्लूड करता है information regarding the company policy pertaining to auditing, composition of auditing team, scope of audit, selected area subjected to auditing, frequency of auditing, written reports on audits including this distribution, corrective action of deficiency, that is the last one, SOP. Next one is the GMP requirements and ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट प्रोविज़न. ये जो GMP है, अगर इसको हम लोग कोग्नेसी में देखते हैं या फिर आयुर्वेदिक है, तो इसका जो है शेड्यूल M में आता है. शेड्यूल M में GMP आता है DNC एक्ट के. हाँ, DNC एक्ट 1940 रूल्स 1945 में. GMP GMP are required that the drugs and methods control facilities used in their manufacturing, processing, packaging conforms to practice that will assure the safety, efficacy of the product. It includes a set of practices that ensure quality at every level of operation in the industry. ये एक फ्लो चार्ट बताया है यहाँ पे. हाँ, स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल आता है, क्वालिटी एश्योरेंस, देन उसको रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग, देन उसका स्टैंडर्ड्स फॉर क्लीनिनेस एंड में सेफ्टी, प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल होगा, इन हाउसिंग में टेस्टिंग हो जाएगा, फिर उनको क्वालिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चर पर्सनल, दैन वेयरिंग हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उनका. तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑपरेशन, ये सारे जो ऑपरेशन है वो इंडस्ट्री में किए जाते हैं, जिससे कि वो इंश्योर कर सकते हैं वो क्वालिटी जो भी है प्रोडक्ट की उसके लिए. नेक्स्ट जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द GMP. सो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं GMP के लिए. आई थिंक देयर माइट बी 10 पॉइंट्स. सो द फर्स्ट पॉइंट विल बी द जनरल प्रोविजन. सेकेंड वन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सोनल. थर्ड वन इज़ द बिल्डिंग एंड फैसिलिटी. Fourth one is the equipment. Fifth one is control of component, drug products, containers and closures. Sixth one is production and process control. Seventh one is packaging and labeling control. Eighth one is holding and distribution. Ninth one is laboratory control. 10th one is record and reports. 11th one is returned and salvage drug products. So we will begin with the first, that is the general provision.
हाँ, इन दिस रेगुलेशन इन दिस पार्ट, जो भी रेगुलेशन होता है इस पार्ट के अंदर, हाँ, वो कंटेन करता है कि मिनिमम CGMP, दैट इज द करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स. सेकेंड वन इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सोनल. इसमें है establishment and maintenance of a satisfactory system of quality assurance and correct manufacturing of quality assurance relies upon people. There must be sufficient qualified personnel with necessary qualification and practical experience to carry out all the tasks which are the responsibility of the manufacturer. मैन्युफैक्चरर की ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सेस होते हैं या जो भी टास्क को कैरी आउट होता है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एक मैन्युफैक्चरर की होती है. तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं. फर्स्ट वन इज़ द इम्पोर्टेंट पर्सोनल, जो कि इंक्लूड करता है हेड ऑफ प्रोडक्शन, हेड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, हेड ऑफ इंजीनियरिंग. सेकेंड वन इज द मैन्युफैक्चरर शुड प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर ऑल पर्सनल. ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चरर है उसको सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, सारे पर्सोनल को. Third one is the personnel working in areas where contamination is hazard, such as clean area or area where highly active toxic infectious or sensitizing materials are handled, should give specific training. Fourth one is the detailed hygiene programs are established and adaptable to different needs within the industry. Include procedures. It include the procedure, like we can say, which are relating to the health, hygiene practices, clothing of personnel. Fifth one is the all personnel should receive medical examination upon recruitment. Sixth one, all personnel entering in and production area and storage should wear protective garments appropriate to the operation to be carried out. ठीक है, जो भी हमारे पर्सनल एंटर हो रहा है प्रोडक्शन एरिया या स्टोरेज में, उनको एक प्रोटेक्टिव गारमेंट्स मीन्स क्लोथ्स पहनने पड़ते हैं. फिर वहाँ पे क्या है, एक तो खाना नहीं खा सकते, ड्रिंक नहीं कर सकते, स्मोक नहीं कर सकते ना, अपनी कोई पर्सनल मेडिसिन है वो सब चीज़ें वहाँ पे नहीं लेनी चाहिए. मीन्स इट शुड बी प्रोहिबिटेड. ये सब दिया है 7th पॉइंट में. 8th में क्या बताया कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट शुड बी अवॉइडेड. ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अवॉइड करना चाहिए ऑपरेटर का हैंड एंड द एक्सपोज प्रोडक्ट, मीन्स हैंड और जो एक्सपोज प्रोडक्ट हो रहा है, ग्लव्स वगैरह यूज़ करने चाहिए उसके लिए. 9th वन इज द पर्सनल शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू यूज़ हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़. ठीक है, हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ होती है वो सबको यूटिलाइज़ करनी चाहिए. वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं कि यूज़ करो उस फैसिलिटी को. सेकेंड वन इज़ द बिल्डिंग एंड फैसिलिटीज़. इसमें क्या है, ये टेबल है, यहाँ पे क्या है बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स दी है और यहाँ पे क्या है फैसिलिटीज़ रिक्वायरमेंट, जो कि GMP के अंदर होनी चाहिए. प्रीमाइसिस में क्या होना चाहिए, ये जो भी premises must be located, designed, constructed, adapted, maintained to suit the operations to be carried out. Layout and design of the premises must aim to minimize the risk of errors, permit the effective cleaning, maintenance in order to avoid cross contamination, buildup of dust or dirt, and in general any adverse effects on the quality of the products. नेक्स्ट वन इज़ द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन फीचर्स. देखते हैं, एक तो उनको एडिक्वेट स्पेस होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन में, जिससे कि क्या है हर एक इक्विपमेंट अलग जगह पे रहेगा, थोड़ा गैप रहेगा, मीन्स प्रॉपर प्लेसमेंट होगा, तो मटेरियल जो भी है वो मिक्सअप नहीं हो पाएंगे, जिससे कि हम लोग उनको प्रिवेंट मिक्सअप रोक सकें. थर्ड पॉइंट जो इसमें बताया वो क्या है कि फैसिलिट मीन्स क्लीनिंग होनी चाहिए. देन फैसिलिट दी क्लीनिंग, मेंटेनेंस एंड प्रॉपर ऑपरेशन. जो भी फ्लोर्स, वॉल, सीलिंग सरफेस है वो क्लीन होने चाहिए, इजीली क्लीन हो जाए, शुड बी इजीली क्लीनेबल. टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल शुड बी प्रोवाइडेड होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ द लाइटिंग. एडिक्वेट लाइटिंग होनी चाहिए वहाँ पे, सारे एरियाज़ में क्या है एडिक्वेट लाइटिंग. वेंटिलेशन, एयर फिल्ट्रेशन, एयर वेंटिलेशन सिस्टम should be provided
Equipment for control over pressure, microorganism, dust, humidity and temperature should be provided. Plumbing means potable water supply सबको होना चाहिए. Then drains should be adequate size, and preventive measures should be taken to prevent back siphonage. Okay, मीन्स वो फिर से ना जा पाए, इसलिए बैक मीन्स वो फिर से चला जाता है ना बैक वजह से, तो वो प्रिवेंट साइफोनेज. नेक्स्ट वन इज द सीवेज एंड रिफ्यूज़. सीवेज वेस्ट एंड अदर रिफ्यूज मटेरियल्स फ्रॉम बिल्डिंग एंड इंटरमीडिएट प्रीमाइसेस शुड बी डिस्पोज ऑफ इन ए सेफ एंड सैनिटरी मैनर. ठीक है, अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए जो भी वेस्ट हो बिल्डिंग से या फिर इंटरमीडिएट प्रीमाइसेस से, तो उनको एक अच्छे सैनिटरी मैनर में या फिर सेफ मैनर में डिस्पोज करना चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ दी वॉशिंग एंड टॉयलेट फैसिलिटीज़. वहाँ पे हॉट कोल्ड गर्म ठंडा पानी, सोप, डिटर्जेंट, एयर ड्राइंग का वो सब को होना चाहिए. टॉवल्स होने चाहिए हैंड क्लीन के लिए. देन क्लीनिंग टॉयलेट फैसिलिटीज़, ये सब कुछ होना चाहिए. नेम में ऐसा लिखा है. नेक्स्ट वन इज़ द सैनिटेशन. मीन्स एक तो जो भी सैनिटेशन के लिए हम कैसे बता सकते हैं कि बिल्डिंग जो भी बिल्डिंग यूज़ हो रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बिल्डिंग फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या है, एनी बिल्डिंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, होल्डिंग ऑफ ए ड्रग प्रोडक्ट शुड बी मेंटेन इन ए क्लीन एंड सैनिटरी कंडीशन. मीन्स जो भी एरिया आता है उसके अंदर बिल्डिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर रहे हो हम लोग, या प्रोसेसिंग या पैकिंग के लिए कर रहे हैं फॉर होल्डिंग द ड्रग प्रोडक्ट, वो सब चीज़ों में क्या है, एक तो क्लीन होना चाहिए वो सब एरिया, जो भी ड्रग प्रोडक्ट एंड ऑल सब कुछ क्लीन होना चाहिए. वहाँ पे सैनिटरी कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए. जो भी बिल्डिंग है वो क्या है, फ्री ऑफ इन्फेस्टेशन होना चाहिए बाय रोडेंट्स, बर्ड, इंसेक्ट एंड अदर वर्मिन. मेंटेनेंस क्या है, द बिल्डिंग शुड बी मेंटेन इन ए गुड स्टेट. प्रीमाइसेस शुड बी केयरफुली मेंटेन, इंश्योरिंग दैट रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑपरेशन डू नॉट कॉज एनी हैजार्ड टू द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. लाइटिंग, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेंटिलेशन should be appropriate. It should not affect directly indirectly the medicinal product. MP जो है यहाँ पे melting point, it is a medicinal product during their manufacture and storage of the accurate functioning of equipment. Next one is the premises. It should be designed and equipped so as to afford maximum protection against the entry of insect or other animals. Next is the steps should be taken in order to prevent the entry of unauthorized person की entry नहीं होनी चाहिए. इंटीरियर सरफेस जो भी वॉल है वो स्मूथ होने चाहिए, जिससे कि इजीली क्लीनिंग हो जाए और किसी और इफ़ेक्टिव क्लीनिंग रहे. वहाँ पे कोई मटेरियल, डस्ट पार्टिकल, इम्प्योरिटीज़ ना होए और वो डिसइंफेक्टेंट रहे. उनको डिसइंफेक्टेंट करना और ज़रूरी लगा तो डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं. इंटीरियर सरफेस के बारे में बताएं. नेक्स्ट वन इज़ द पाइप वर्क, लाइट फिटिंग, वेंटिलेशन पॉइंट्स डिज़ाइंड होने चाहिए. हाँ, वेंटिलेशन पॉइंट्स and other services should be designated and cited to avoid the creation of recesses that are difficult to clean. Weighing of starting material should be carried out in a separate weighing room designed for that use. Storage areas should be sufficient of capacity to allow orderly storage of the various category of materials and products. Starting and packaging materials, intermediate, bulk and finished products in quarantine, released, rejected and returned. Segregated areas should be provided for the storage of rejected, recall or return materials or products. Next one is the highly active materials or products should be stored in safe and secure areas. Quality control laboratories should be separated from production areas. Rest and refreshment के लिए भी एक रूम होनी चाहिए वहाँ पे. देन फैसिलिटीज़ फॉर चेंजिंग, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए फॉर चेंजिंग क्लोथ्स, वॉशिंग एंड टॉयलेट पर्पजेज़ के लिए. शुड बी ईजिली एक्सेसिबल एंड अप्रोप्रिएट फॉर द नंबर ऑफ यूज़र्स. एनिमल हाउस
should be well isolated from other areas with a separate entrance and air handling facilities. Fourth one is equipment, design, size and location. Manufacturing processes, इसमें क्या क्या पॉइंट्स होंगे? इक्विपमेंट का जो पहला है इसके अंदर क्या है, कि हाँ, जो भी हाँ इसमें 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ओके, डिज़ाइन, साइज, लोकेशन है, कंस्ट्रक्शन है, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस है, एंड फोर्थ पॉइंट इज़ द ऑटोमेटिक, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ओके. तो पहला पॉइंट हम बिगिन करते हैं, दैट इज़ द डिज़ाइन, साइज एंड लोकेशन. इक्विपमेंट जो भी यूज़ किए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, होल्डिंग ऑफ ड्रग प्रोडक्ट शुड बी अप्रोप्रिएट डिज़ाइन, एडिक्वेट साइज़ होनी चाहिए उनको और ईजीली वो क्लीन हो जाए. कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंस्ट्रक्शन में जो इक्विपमेंट जो भी कंस्ट्रक्टेड किए हैं, सो इक्विपमेंट शुड बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट दी सरफेस दैट कॉन्टैक्ट्स मटेरियल शुड नॉट बी रिएक्टिव. ठीक है, मटेरियल्स ऐसे बने होने चाहिए कि वो रिएक्ट ना कर सके मीन इक्विपमेंट के साथ. इक्विपमेंट इस तरह से कंस्ट्रक्ट करने चाहिए ओके. क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस में क्या है, equipment and utensils should be cleaned, maintained, and sanitized at intervals to prevent contamination that may alter safety, identity, strength, and quality of drug product. Automatic, mechanical, and electronic equipment, computers or related systems may be used in manufacturing and in other processes. It should be it should be routine it should be routinely calibrated, inspected, or checked to assure proper performance. Fifth is the control of components, drug product containers and closures. There should be written procedure describing in details of receipt, identification, storage, handling, sampling, testing and approval or rejection of components and drug products containers and closures. Next one is it should not be reactive, additive or absorptive which may alter the safety, identity, strength, quality or purity of the herbal drug. It should be it should provide protection against environmental hazards. It should be clean and sterilized. ये सारे पॉइंट्स है उसके अंदर. नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्स, दैट इज़ ए प्रोडक्शन एंड प्रोसेस कंट्रोल. इसमें IPSQ मैंने एक छोटा सा मिनोमिक यूज़ किया है, लाइक रिटर्न प्रोसीजर्स for the production process control designed to ensure that drug products have identity, strength, quality, purity. ये क्या हो गया, IPSQ. तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाया, आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, देन दी क्वालिटी, प्योरिटी. मीनो कह सकते हो कि छोटा उसका एक इजीली एब्रीवेटेड फॉर्म है. दैट आर दैट आर that they are represented to possess, okay, that they are represented to possess. Second one is to assure the batch uniformity of drug product. Third one, drug products. नेक्स्ट वन इज़ दी रिटर्न प्रोसीजर्स है इसके अंदर. थर्ड वन, रिटर्न प्रोसीजर्स आर इस्टेब्लिश्ड टू मॉनिटर द आउटपुट. मतलब जो भी रिटर्न प्रोसीजर्स है वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं जिससे कि वो मॉनिटर कर सकते हैं वो आउटपुट या एंड वैलिडेट द परफॉर्मेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग वेरिएबिलिटी. सेवेंथ जो पॉइंट है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग कंट्रोल. Examined upon receipt and before use in packaging or labeling of drug products. Record should be maintained for each shipment. Third one is the examined after finishing operation to assure correct label. Label should be clear, should bear and clear expiry date determined by appropriate stability testing method. Holding and distribution. Warehouse procedure includes storage of drug products under the appropriate condition of temperature, humidity and light so that the identity, purity of drug products are not affected. Distribution procedure include oldest approved stock of drug product is distributed first. Distribution of each lot of drug product can be readily determined to facilitate its recall if necessary.
Ninth one is the laboratory control. Laboratory control should include appropriate specification, standards, sampling plans, test procedure designed to ensure that the components, drug product, containers, closures, in process materials conform to appropriate standards of identity, strength, quality, and purity. There should be return testing program designed to assess the stability characteristics of drug products. 10th वन इज़ दी रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स. इसमें क्या है, प्रोडक्शन के रिलेटेड है. प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स, ये सारे कॉमा करके लिख सकते हो या फिर एक ही पॉइंट के अंदर ये सारे इंक्लूड्स हैं. ये सब चीज़ें जो है आर मेंटेन्ड एंड रिटेन्ड. 1 साल तक ये मेंटेन या फिर रिटेन रहनी चाहिए. और अगर कोई भी OTC प्रोडक्ट है वो तो 3 साल के लिए रहना चाहिए. नेक्स्ट है उनका जो भी रिकॉर्ड होगा किसी भी प्रोडक्ट का, मीन्स उसके प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल या डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी रिकॉर्ड है वो मेंटेन या फिर रिटेन होना चाहिए. अगर वो OTC है तो 3 साल के लिए और दूसरा कोई है तो 1 साल के लिए. नेक्स्ट वन इज़ द सेकेंड, दैट इज़ द ऑल मेंटेन रिकॉर्ड शुड बी अवेलेबल फॉर ऑथराइज इंस्पेक्शन. रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ मेजर इक्विपमेंट क्लीनिंग मेंटेनेंस. Major equipment cleaning maintenance should be included in individual equipment logs that show the date, time, product, and lot number of each batch processed, identity and quantity of each shipment of each lot of components with receiving code and date of receipt should be maintained to assure uniformity from batch to batch. Master production and control records for each drug product including क्या क्या इंक्लूड किया है. each batch size should be prepared, dated, signed by one person, checked by the second person, which includes, इसके अंदर includes होने वाले ये पॉइंट्स ये रहे. नेम एक तो क्या है इसमें, पहला क्या बताया, नेम या फिर स्ट्रेंथ जो भी है प्रोडक्ट की, उसका डिस्क्रिप्शन ऑफ डोजेस फॉर्म, ये फर्स्ट पॉइंट में इंक्लूड होगा. सेकंड जो है नेम एंड वेट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट एज पर एक्टिव इंग्रेडिएंट पर डोज एज यूनिट. Third one is the complete list of components designated by names or codes. Fourth one is a statement of theoretical yield. Fifth one is description of drug products, containers, closure, and packaging materials. Sixth one is complete manufacturing control instruction, sampling and testing procedure, specification and precaution to be followed. 11th, return and salvaged drug product. Return product should be destroyed unless examination, testing, or other investigation prove that drug product meets appropriate standard of IPSQ हमने पढ़ा था, that is identity, purity, safety, and quality. A record of return product should be maintained and include name, potency, lot number, reason for return, quantity returned, date of disposition, and ultimate disposition of drug product. Drug product salvaging, ड्रग प्रोडक्ट सैल्वेजिंग, इसके अंदर जो भी पॉइंट बताया है, ड्रग प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन सब्जेक्टेड टू improper storage conditions including extreme temperature, humidity, smoke, fumes, pressure, age due to natural disaster, fire, accidents, and other hazards should not be salvaged and returned to the marketplace. When a product have been subjected to such conditions, salvaging operation may be conducted only if there is evidence from laboratory test and assay that the product meet all applicable standards of IPSQ, that is identity, strength, quality, and purity. This is a few topics which I had covered from the unit 4 of the QCSH. Thank you.